हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सीरियल वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि अनुपमा की एक छोटी सी गलती ने उसका सब कुछ यहाँ पर बनाया छीन लिया। जी हाँ, अमेरिका में पहली रात अनुपमा की कैसी रही आपने देखा ही। दूसरी रात में उन्हें यहाँ पर नौकरी मिल गई, सर पे छत मिल गया, और तीसरी रात में अनुज की जिंदगी में दोबारा वापस जाने की वजह से प्रोफेशनल लाइफ अनुपमा की खराब हुई। जी हाँ, जब अनुपमा अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स में फंसती हैं, उनकी यहाँ पर्सनल लाइफ भी जो है वो यहाँ पर जो है हावी होती है उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर। और जैसे कि आपने देखा ही कि आध्या के पार्टी से लौटने के बाद लेट होने की वजह से उसे यहाँ पर यशपाल निकाल देता है नौकरी से। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का व्यवहार, उनका जो ये यहाँ पर बिहेवियर होता है, अक्सर ये यहाँ पर उन्हें जो है कई और ऑफर मौके दे देता है। इसलिए कहते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार बनाकर भी रखना चाहिए। अपना टैलेंट तो है ही, वो तो यहाँ पर इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तभी तो आज अनुपमा के यहाँ पर कम समय में ही उनके जो को वर्कर्स हैं वो उनका साथ देते हैं। उन्हें अपना मोबाइल जहाँ विक्रम ने दिया, पैसे दिए, तो वहीं जो लेडी कल तक उन्हें यहाँ रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रही थी, पानी तक के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन अनुपमा को जानने के बाद वो उन्हें पानी की बोतल देती है इंसानियत के नाते। लेकिन अब ये सब कमाया अनुपमा ने, तो अब यशपाल ने उन्हें निकाल दिया है। लेकिन अब कैसे यशपाल की माँ देवदूत बनकर अनुपमा की जिंदगी में आने वाली है, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा के सामने यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कितना कुछ ड्रामा चल रहा है। अनुपमा के सामने घुटनों पर बैठ फूट फूट रोएगा अनुज, पाखी का घटिया चेहरा दिखाएगी बा। लेकिन ना अनुपमा को असर होगा इधर अनुज की रोने पर, और ना ही वनराज को होगा यहाँ पर रत्ती भर अफसोस कि उसकी बेटी क्या से क्या हो गई है। आप सभी जहां कल के एपिसोड में देखेंगे कि फाइनली यशपाल अपनी मां ऋतुजा के कहने पर आप सभी की अनुपमा को दोबारा से नौकरी पे रख लेगा, क्योंकि उसकी मां कहती है कि इतनी रात वो कहाँ जाएगी, उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, और अगर तूने इसे यहाँ नहीं रखा तो मैं भी गुरुद्वारे जाकर बैठ जाऊंगी। इसीलिए अपनी मां की डर की वजह से अनुपमा को उसने नौकरी दे दी है। जी हाँ, 8 जनवरी के एपिसोड में जहाँ अनुपमा नौकरी खोएंगी, तो वहीं 9 जनवरी के एपिसोड में उन्हें नौकरी मिल भी जाएगी। लेकिन 8 जनवरी के एपिसोड में और क्या क्या होगा, जिसका असर कल के एपिसोड में देखने को मिल सकता है, तो चलिए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, टीवी सीरियल अनुपमा में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। सीरियल में अमेरिका वाला ट्रैक दिखाई दे रहा है। सीरियल में अनुपमा अमेरिका में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन वो अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब खो चुकी हैं। बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि श्रुति के घर से लेट होने पर यशपाल यानी रेस्टोरेंट का मालिक अनुपमा को जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में अधिक को पाखी खूब बेइज्जत करती है, जिस वजह से शाह हाउस में भी ड्रामा होता है। अब अपकमिंग एपिसोड में नया ड्रामा होगा। अनुज और अनुपमा आमने सामने होंगे, लेकिन ये हकीकत होगी या सपना, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो अभी आमना सामना जो हुआ है उसके बाद ही एपिसोड खत्म भी हो गया है। पुराने दिनों को याद करेगा अनुज। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि यशपाल अनुपमा को जॉब से निकाल देता है और अनुपमा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर अपने पुराने दिन याद करती है। तभी वहां पर विक्रांत आता है और अनुपमा को जो है पैसे देता है, फोन देता है। वो अनुपमा को मदद के नाम पर सब कुछ दे देता है। इस मौके पर अनुपमा रोते हुए अपने आगे के बारे में सोचती है कि अब क्या करेगी, लेकिन यशपाल को देखकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बेटी आधा के लिए परेशान होता है। वो श्रुति से पार्टी में हुई हर एक चीज पूछता है और फिर 5 साल पुरानी यादों का जिक्र श्रुति के सामने करता है। वो बोलता है 5 साल छोटी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तभी से मैंने वहाँ सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे में तभी मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ अमेरिका आया, ताकि उन सारी यादों को जूझ कर फिर से पैनिक अटैक छोटी को न आए। तो वहीं दूसरी तरफ लीलाबा का पाकी पर फूटेगा गुस्सा। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि श्रुति अनुज से पूछती है कि उसके और अनुज के
क्या हुआ जिस वजह से सब कुछ बदल गया। जी हाँ, श्रुति अनुपमा और अनुज के बीच में क्या हुआ उसके बारे में पूछेंगी। जैसे अब यहाँ पर अनुज किसी बात का जवाब नहीं देगा और वहां से बाहर चला जाएगा। बाहर अनुज और अनुपमा दोनों ही सड़कों पर भटकते हैं। शाह हाउस में पाकी अपना पापा वनराज को अधिक के नाम पर भड़काती है। तब वनराज डिम्पी और काव्या को डांटता है कि उन्होंने अधिक को घर में कैसे आने दिया। तब बा आगे आती है और पाकी को खूब खरी खोटी सुनाती है। वो बोलती है कि अधिक को घर में मैंने आने दिया, गलती अगर काव्या और डिम्पी की है तो मेरी भी है, तेरी बेटी ही इसके साथ गलत कर रही है। अधिक और पाकी के तलाक में गलती पाकी की है, उसने तो बहुत कोशिश की अपनी शादी बचाने की। इस दौरान डिम्पी और काव्या भी बा का साथ देती हैं और पाकी को सुना देती हैं। तब वनराज गुस्सा करता है और यहाँ पर महिला पंचायत कम करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं ऑफिस से थक हार कर यहाँ इन औरतों की यहाँ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता, बल्कि यहाँ पर मुझे पीस चाहिए। जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लो। दूसरी तरफ अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज और अनुपमा एक ही जगह पर आगे पीछे बैठे होते हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं होता। तभी अनुज को ऐसा लगता है कि अनुज उसके सामने है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो अनुपमा को गले लगाता है और बताता है कि कैसे वो उसे महसूस करता है। इसके बाद वो अपने मन की सारी बातें अनुपमा को बताता है। इतना ही नहीं, वो घुटनों के बल बैठते हुए उसे श्रुति के बारे में बताता है और बताता है कि वो शादी कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है। हालांकि इस पर खत्म हो जाती है शो की कहानी और साथ ही साथ अनुज ने अनुपमा को यहाँ पर अपनी शादी में भी इनवाइट किया है और अनुपमा ने शादी में जाने के लिए हामी भी भर दी है। अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या तूफान आने वाला है वो सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में। यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है सब कुछ देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन एक से बढ़कर एक नया हंगामा और एंटरटेनमेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। अब इस पूरे सीन को देखने के बाद फैंस यहाँ पर अनुज अनुपमा के इस महामिलन के लिए काफ़ी खुश भी हैं, तो वहीं यहाँ पर कई जगहों पर अलग अलग ओपिनियन भी इस शो को लेकर यहाँ पर फैंस दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर फैंस ये भी कह रहे हैं कि अगर मिलवाना है तो अच्छे से मिलवाइए, वरना अनुज अनुपमा को एक दूसरे के जो है दूर ही रखिए। जी हाँ, अनुज का ये ड्रीम होगा। फैंस ये कह रहे हैं कि हकीकत में ये इतनी जल्दी नहीं मिल सकते। पता ही था खड़ूस की मॉम ही अनुपमा की हेल्प करेगी, तो वहीं गब्बर अनुज इतना अच्छा कब से हो गया। मुझे पता था यशपाल की मॉम उसे अपने घर लाएगी। इट कांट बी ट्रू। जी हाँ, अब आगे क्या क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि देविका की तरह यहाँ पर आप सभी की जो अनुपमा है उनके लिए श्रुति बन गई है दोस्त, लेकिन अभी तक वो इतनी बातें शेयर नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप सभी की जो ऋतुजा है यानी कि यहाँ पर यशपाल की माँ, वो आप सभी की अनुपमा की अपडेट बन कर आई है और कहा है कि इस शहर में आदमियों के लिए बाहर में घूमना सही है लेकिन औरतों के लिए नहीं, तो इसे नौकरी से ना निकाल वरना मैं गुरुद्वारे जाकर बैठ जाऊंगी। ऐसे में यशपाल अपनी माँ के आगे झुक जाएगा और उसे अनुपमा को दोबारा अपने इस ऑफिस यानी रेस्टोरेंट में रखना ही पड़ेगा। आगे क्या होगा अब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।